गाइस, राधे राधे सभी को, जय माता दी, हर हर महादेव। और आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉली की आंची में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अब 2 दिन से दिल्ली में ठंड हो गई है, ठंड लगने लगी है। मतलब पहले तो इतना मौसम ठीक ठीक था, इतनी नहीं लगती थी। इसे मैं नॉर्मल कपड़े भी पहन कर अगर सोती थी तो नींद आ जाती थी। वैसे मुझे ना सर्दियों में मैं ये गर्म कपड़े पहन कर सो नहीं सकती। अगर मैं सो भी जाऊँगी ना पूरी रात ना मुझे बेचैनी होती रहती है। बट ये था कि अब 2 दिन से ठंड हो गई है तो मैं रात को अगर पहन कर अपना सूट सो गई थी तो मुझे इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो उठकर मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह तय लगा कर रख दिया था। तो अपना, क्योंकि मुझे फ़ोल्डिंग बिछा कर सोती हूँ तो वो भी उठाकर रखना हुआ था, तो रख दिया था। फिर उठकर मैंने भगवान जी को प्रणाम करके मैं बाहर आई। विंडो खोलकर मैंने देखा कि बाहर का वेदर कैसा है कैसा नहीं है। तो वैसे कोहरा तो नहीं था बट ठंड थी आज, ऐसा नहीं है। मतलब एक ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने ना ये विंडो में डेली खोलती हूँ, डेली बंद कर देती हूँ। खोलती इसलिए वो वेदर देखने के लिए, बंद इसलिए कर देती हूँ क्योंकि फिर वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है तो फिर ठंड लगती है, तो इसलिए। और यहाँ मैं पानी वगैरह गर्म करके ले आई थी, पानी बैठ कर पी रही थी। फिर पानी वगैरह पीकर मैं आई बाहर। बाहर आकर देखा तो आज दीदी ने रात को ये स्टैंड भी एज़ इट इज़ छोड़ दिया था। उन्हें पता है कि मतलब मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं क्या करते हो इतनी जल्दी सुबह उठकर। मैंने कहा आप भी ये रूटीन कभी फॉलो करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ना ये सोचती थी लोग इतनी जल्दी उठकर क्या करते हैं क्या करते हैं, और फिर पूरे दिन क्या ही करते होंगे। तो गाइज़, अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना है, वैसे जो एक हाउस वाइफ होती है ना वो कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, मॉर्निंग में जल्दी उठोगे, तो आप अपने लिए भी टाइम अच्छे से निकाल सकते हो और अपनी फैमिली को भी टाइम आप अच्छे से दे सकते हो। तो पहले मैं यही सोचती थी पता नहीं लोग क्या ही करते हैं उठकर, मतलब इतनी जल्दी काम हो जाता है तो क्या करते हैं। बट गाइज़, अब जब से मैं ये रूटीन फॉलो करने लग गई हूँ तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं ना सारी झाड़ू वाड़ू अगर अंदर से लगा कर ले आई थी, तो इधर हस्बैंड सो रहे थे और बार बार ना उनकी रजाई गिर जा रही थी। तो मैं बार बार उनको, मतलब उनकी रजाई सही कर रही थी। मैं उन्हें बोल भी रही थी कि आप ऐसा करो, दूसरे वाले रूम में जाकर सो जाओ, एटलीस्ट आप आराम से सो जाओगे। बट वही है ना यार, ठंड है तो ठंड की वजह से ना उठने का दिल भी नहीं करता। तो बस एक बार ही रजाई में घुस जाओ, रजाई ब्लैंकेट्स में, तो फिर निकलने का मन नहीं करता। तो फिर वो उठ कर नहीं गए, वो ऐसे ही यहाँ पर सोते रहे। और आज इनका वैसे भी वीक ऑफ था, ट्यूसडे इनका वीक ऑफ रहता है, तो ट्यूसडे इनका वीक ऑफ था। तो महाशय फिर आज उठे नहीं। अदरवाइज़ डेली मुझे बोल कर सोते हैं कि मुझे ना अपने साथ ही बोल देना, उठा देना, मैं ना तुम्हारे साथ ही उठूँगा। बट ये महाशय नहीं उठते, मतलब इन्हें बोलोगे हाँ अभी उठ रहा हूँ अभी उठ रहा हूँ, बट नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई थी, सारा मैंने झाड़ू वगैरह लगा कर ले आई थी। बाहर भी सारे मैं झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लग जाती सही रहता है यार। बट लेकिन ये होता है कि सुबह सुबह हम सफाई तो कर देते हैं, हो जाता है, बट एक पॉजिटिविटी सी बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा कर मैं ना थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं ना योगा प्राणायाम कर लेती हूँ। योगा प्राणायाम वगैरह किया, मेडिटेशन भी किया। ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाती, बट हाँ ये है कि हाफ़ एन आवर तो मैं अपने लिए निकाल ही लेती हूँ, जिसमें मैं अपना मेडिटेशन भी करती हूँ और अनुलोम विलोम प्राणायाम, थोड़ी बहुत फेस योगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मुझे ज़्यादा योगा वगैरह आती नहीं है, बट जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती है वो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे करनी थी आज अपनी किचन की टाइल्स क्लीन, क्योंकि ये वाइट टाइलें ना तो बहुत जल्दी ना गंदी दिखने लगती हैं। तो मैंने 3-4 दिन पहले ही ये सारी टाइलें क्लीन करी थी। पूरा ये जो स्टेशन होता है, क्योंकि गैस पर खाना वगैरह बनता है तो छींटें आ ही जाती हैं, तो ये सारा मुझे क्लीन करना था। कई दिन से सोच रही थी कि कर दूँ। पैसे तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले करा था, बट मैंने फिर भी दोबारा से कर दी थी, क्योंकि मुझे ना फ़र्श भी काफ़ी गंदा, क्योंकि टाइलें हम लोग क्लीन करेंगे तो फ़र्श तो यार एटलीस्ट गंदा होगा ही होगा। तो वो मैंने सारा धुलाई वगैरह कर दिया था। और ये रात के ना बर्तन थे, मतलब रात के बर्तन तो कुछ भी नहीं थे। हम लोग ना, जैसे हमारा सबका रूटीन ये है कि हम लोग खाना वगैरह खाकर जब भी बिस्तर पे जाएंगे सोने के लिए, तो सब लोग ना रात को 1-1 गिलास दूध लेंगे। तो फिर वो दूध के जो ग्लास होते हैं ना वो सब अपने अपने बेड के पास ही रख कर सो जाते हैं। और इधर मैंने चला रखी थी
पति देव के फ़ोन में हनुमान चालीसा, क्योंकि मुझे आदत है काम करने के लिए, जब भी मैं काम करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सुनने के लिए चाहिए। और ये सारा सफाई वगैरह करके मतलब बाकी भी कर दी थी, क्योंकि मैं नहाने चली गई। नहा कर आकर मैं रेडी हुई। ये सब करते करते ना मुझे ऐसा मतलब 6:45 के करीब का टाइम हो गया था करते करते, क्योंकि यार ठंड का टाइम है, बहुत जल्दी स्पीड से जाता है। तो नहा कर आई थी, तो नहा कर मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने ना आकर स्वेटर पहन लिया और फिर मैं तैयार हो गई। आज बालों में मतलब तैयार होने के बाद मैंने जूड़ा ही बनाया था, क्योंकि मेरे को ना हेयर फॉल होता ही होता है, तो हेयर्स भी मैं ओपन करती हूँ, बट ज़्यादातर ना मुझे जूड़ा ही कंफर्टेबल लगता है। तो आज मुझे फिर से बनाने थे मेथी के पराठे, तो मैंने सोचा मेथी के पराठे बनाने, तो मैं इनको ना धोकर रख देती हूँ। क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। मेथी हो गया, पालक हो गया और ये बातू हो गया, इन सब में ना मैं रख देती हूँ। और एक साइड मैंने केटल में ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि नहा कर आकर पहले मैंने ये मेथी ही धोकर रखी थी। मैंने कहा जब तक ये मेथी में धोऊँगी तो पानी हो जाएगा और पानी गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं अपने मंदिर के सारे भगवान जी भी नहला दूँगी। तो ऐसे ही मैं सारी मेथी 2-3 बार मैंने धो दी थी, धोकर रख दी थी और ये मैंने बंद कर दिया, क्योंकि यार मिट्टी इतनी होती है ना, मतलब 3-4 बार मैंने धो दी थी, बट फिर भी पानी ना इतना गंदा गंदा निकल रहा था, काला काला सा। बट कोई नहीं यार, ठंड है। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये पराठे, और इवन मुझे भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि यार देखो कि विंटर्स में ही हम लोग ये ग्रीन वेजीज खा सकते हैं। अदरवाइज़ तो ना तो वो टेस्ट आता है, और अगर पहले तो मिलती नहीं है, और अगर मिल भी जाती हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो विंटर्स में आता है। और ये तो गाइस वैसे भी दिल्ली में तो वो मेथी का, मुझे तो वो मेथा ज़्यादा लगता है। इतने बड़े बड़े मेथी के पत्ते होते हैं, और हमारे वहाँ पर मेरे घर पर इतनी छोटी छोटी मेथी, उसे बनाते थे, खाते थे, इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती थी। मतलब बनते बनते भी, मतलब मैं जैसे शादी से पहले भी अगर पराठे वगैरह सेकती थी ना तवे पर, तो मेथी की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। बट यहाँ पर तो ये वाली खुशबू मैंने अभी तक फील ही नहीं करी, क्योंकि मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि सच में ये मेथी है भी या नहीं। तो सारा ये मेथी वगैरह साफ़ कर आके मैं आ गई मंदिर में। कान्हा जी को मैं पहले ही उठाकर चली गई थी, क्योंकि रात को हस्बैंड सुलाते हैं इनको, तो मैं इनको उठाकर चली गई थी। उठाकर ना एकदम से नहीं नहलाती, उठाकर बिठा दिया था। और आज तो मुझे वैसे भी कान्हा जी तो नहीं नहलाने थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ही नहलाती हूँ। तो मैंने कल नहलाया था कान्हा जी को, आज उनका ऐसे ही हाथ मुँह पोंछ दिए थे और कपड़े उनके मैंने चेंज कर दिए थे। फिर यहाँ से थोड़ा मंदिर के आगे से मैंने झाड़ दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी कुछ डस्ट वगैरह होती है तो वो क्लीन हो जाती है। और ना गाइज़ मैं हुआ क्या ना, मेरे साथ में रात को ना मेरी पता नहीं कैसे करके ना माला टूट गई, तो मैं उसकी वजह से ना नाम जाप भी नहीं कर पाई। तो ये भोले बाबा को ना मतलब इतने प्यारे से है ना ये शिवलिंग, मतलब मेरा बेटा काफ़ी टाइम से बोल रहा था मम्मी शिवलिंग आप लेकर आओ, भोले बाबा लेकर आओ, शिवलिंग लेकर आओ, बट मैं पूजा करूँगा। बट उन महाशय ने तो एक दिन भी ना जल चढ़ाया भोले बाबा पे, ना कुछ भी नहीं। बस वो सिर्फ तब से मेरा ही रूटीन हो गया, मैं डेली इनको नहलाती हूँ, डेली इन पर जल चढ़ाती हूँ। मंदिर सोचती हूँ जाने की, बट मंदिर में नहीं जा पाती। क्योंकि बच्चों का टाइम होता है 7:30 बजे, मेरे दोनों बच्चे भी चले जाते हैं, फिर उनका भी लंच वगैरह बनाना होता है, तो नहीं मिल पाता टाइम। फिर यहाँ पे मंदिर की सारी पूजा करके मैं आ गई थी अपनी तुलसी माता के पास। तुलसी माता के पास जोत जलाई, और ये हमने रखा हुआ है बेलपत्री का पौधा, जो कि भोले बाबा को बहुत पसंद है। तो ये हमने तुलसी माता में और ये बेलपत्री में हम डेली जोत जलाते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। और ये निकल आए थे सूर्यदेव, तो प्रॉपर नहीं दिख रहे थे, हमारे यहाँ से नहीं दिखते, बट मैं ना उनका नाम लेकर ऐसे ही जल चढ़ा देती हूँ। मन मन में उनका नाम लेकर कहते हैं अगर नहीं भी दिख रहे तो आप उनका नाम लेकर उन्हें जल चढ़ा सकते हो। तो और इधर मैंने तोड़ी फिर अपने कान्हा जी के लिए तुलसी, क्योंकि कान्हा जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता। तुलसी और लक्ष्मी नारायण जी भी हैं, जो कि मेरी मम्मी लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ से लेकर आई थी, मुझे शायद गंडकी नदी थी वहाँ से लेकर आई थी। और फिर मैंने पूजा वगैरह करके आकर मैंने नाश्ते की तैयारी करी, क्योंकि मुझे मंदिर में भी भोग लगाना था, बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करना था। तो ये मैंने आटा गूंदा मेथी का। तो पहले गाइज़ आप लोग भी ऐसे बनाते हो क्या पराठे? सबसे पहले ना मैंने आटे में मेथी डाली, फिर उसमें 2 चम्मच बेसन डाला और 1 चम्मच सूजी डाली, जिससे क्रिस्पीनेस आ जाए, और उसमें 1 चम्मच मलाई वगैरह मैंने डाल दी। मलाई वगैरह डालने के बाद फिर उसमें नमक, मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि
क्योंकि जो थोड़ी गैस वगैरह की दिक्कत होती है वो नहीं होती, तो मैं अजवाइन उसमें डालती हूँ डेली। तो ये इधर हो गया था। सबसे पहले मैंने बनाई थी गाय की रोटी। गाय की रोटी बनाती क्योंकि सबसे पहले कहते हैं किचन में अगर आप रोटी बना रहे हो मॉर्निंग में सबसे पहले, तो सबसे पहली रोटी गाय की ही बनती है। तो मैंने सबसे पहले रोटी गाय की बनाई। गाय की रोटी बनाने के बाद फिर मैंने बनाया मंदिर के लिए पराठा, क्योंकि मुझे मंदिर में भोग लगाना था मेथी के पराठे का और बटर का। तो ये मेथी का पराठा तैयार हो गया था, जो कि मैं ये लगा दी मैंने इनकी प्लेट। बटर मंगवा लिया था। के लिए बनाई चाय और मैं आराम से बैठकर फिर मैंने चाय भी, मैंने कहा जब उठेंगे उठ जाएंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। तो गाइज़, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे आप ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कुछ करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो गाइज़, अभी हम वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।